ठीक है। चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन तथा हैलोरीन। ठीक है, हेडिंग है तुम्हारी हैलो एल्केन। अभी हमने बताया हैलो एल्केन क्या है। एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, हैलो एल्केन। जैसे एल्केन क्या है, एथेन ले लो। ठीक, एथेन एल्केन होता क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड हो। ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दो। ठीक, उसमें क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जैसे कि तुम्हारा Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, F हो गया। ठीक है, तो अब इसका नामकरण कैसे करेंगे। दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या होता है, एथ। Cl मतलब क्या, क्लोरो, और सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, तो क्लोरो एथेन। और इसका सिंपल नेम क्या हो जाएगा, दो कार्बन मतलब एथिल, और आगे क्या लिखा है, क्लोराइड। तो सबसे पहले तुमसे पूछा जाएगा हेलो एल्केन है क्या चीज़, तो यही बता देना, एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित कर देने पर किसका निर्माण होता है, हेलो एल्केन का। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब पहले हम समझ लेते हैं, बाद में लिखवाएंगे। हेलो एल्केन पूछा जाए या एल्किल हाइलाइड पूछा जाए, बात एक ही है। ठीक है, एल्किल हाइलाइड का वर्गीकरण। एल्किल हाइलाइड का वर्गीकरण कैसे करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन्स को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। एक प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, एक द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, एक तृतीयक एल्किल हाइलाइड। प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, ठीक है, इसको प्राथमिक एल्किल हाइलाइड बोला जाए या प्राइमरी एल्किल हाइलाइड बोला जाए, या फिर 1 डिग्री बोला जाए। ठीक है, तो प्राथमिक एल्किल हाइलाइड क्या होते हैं, ऐसे हैलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु पहले कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्किल हाइलाइड। जैसे कि हम लिख देंगे, देखो हाइड्रोजन परमाणु पहले कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, प्राथमिक एल्किल हाइलाइड। हैलो एल्केन पूछा जाएगा तो एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हैलो एल्केन कहते हैं, या फिर संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो हैलो एल्केन का निर्माण होता है। एल्किल हाइलाइड का वर्गीकरण मुख्य रूप से तीन भागों में, प्राथमिक एल्किल हाइलाइड। प्राथमिक एल्किल हाइलाइड क्या होते हैं, ऐसे हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्किल हाइलाइड। अब इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। देखो पहले नंबर पे जुड़ा, इसका मतलब ये है 1 डिग्री। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, 1 ब्रोमो, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप, तो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। और भी कोई एग्जाम्पल ले लो, देखो इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, ये प्राथमिक एल्किल हाइलाइड हो गया। अब द्वितीयक एल्किल हाइलाइड क्या होते हैं, देखो द्वितीयक बोला जाए, सेकेंडरी बोला जाए या 2 डिग्री बोला जाए, बात एक ही है। द्वितीयक जैसे इसमें हमने क्या बताया, पहले कार्बन परमाणु से अगर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो प्राथमिक, ऐसे दूसरे कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो द्वितीयक। तो इसमें लिखना क्या है, ऐसे हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड। जैसे कि ये दिया गया, अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन जोड़ दे,
हाइड्रोजन चाहे Cl जोड़ दो, चाहे Br जोड़ दो, चाहे I जोड़ दो, चाहे F जोड़ दो, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे Cl लिखा है मतलब 2 क्लोरो, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है 4, तो 4 के लिए क्या होता है ब्यूट, नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे और कोई भी ले सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। देखो ये है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अगला है तुम्हारा तृतीयक एल्किल हैलाइड। अगला क्या है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसको चाहे तृतीयक बोला जाए, चाहे टर्सरी बोला जाए, चाहे 3 डिग्री बोला जाए, बात एक ही है। अब इसमें क्या होगा, ऐसे हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड। जैसे कि ये क्या है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब इसका आईयूपीएसी सबसे लंबी चेन लेना है नेमिंग करने के लिए, 1 2 3। दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा है मेथिल, और दूसरे नंबर पे क्या है ब्रोमो, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो। अल्फ़ाबेटिक रूप में लिखते हैं ABCD के रूप में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। देखो अब ये हो गया एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। क्या क्या हमने पढ़ा, हैलो एल्केन पढ़ा। हैलो एल्केन क्या होते हैं, एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, हैलो एल्केन कहलाते हैं। या फिर संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित कर देने पे जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। अब एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण 1 डिग्री पढ़ा, जिसको हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं या फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। 1 डिग्री क्या होता है, जिन हैलो एल्केनों में हाइड्रोजन परमाणु पहले कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है। द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, जिन हैलो एल्केनों में हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या फिर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। अगला तृतीयक एल्किल हैलाइड मतलब टर्सरी एल्किल हैलाइड बोला जाए या 3 डिग्री बोला जाए या तृतीयक बोला जाए, ठीक है। यहाँ पे जोड़ देंगे, ये है तृतीयक एल्किल हैलाइड। हैलो एल्केन हो गया, वर्गीकरण हो गया। अब हैलो एल्कीन क्या है, हैलो एल्कीन, ठीक है। हैलो एल्कीन क्या है और इसके बाद हम पढ़ेंगे हैलो एल्काइन क्या है, ठीक है। हैलो एल्कीन मतलब अभी हमने बताया था एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हैलो एल्केन कहते हैं, ऐसे एल्कीन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, हैलो एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, ये तो होता है। देखो अब यहाँ पे हम क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन जोड़ दें। एल्कीन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हैलो एल्कीन कहते हैं। ऐसे एल्काइन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, हैलो एल्काइन कहते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथीन। डबल बांड है, डबल बांड में अनुलग्न में ईन आता है, 2 कार्बन के लिए एथ होता है तो नाम हो जाएगा क्लोरोएथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथाइन। क्लोरोएथाइन, ठीक है। हैलो एल्केन पूछा जाएगा तो एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हैलो एल्केन कहते हैं। हैलो एल्कीन पूछा जाएगा तो एल्कीन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हैलो एल्कीन कहते हैं। हैलो एल्काइन पूछा जाएगा तो एल्काइन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हैलो एल्काइन कहते हैं। अब पूछेंगे एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण तो 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब क्वेश्चन देंगे, कोई एग्जाम्पल दे देंगे, इसमें पहचान कीजिए ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अगर हाइड्रोजन परमाणु प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तो
1 डिग्री हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु द्वितीय कार्बन से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री हो जाएगा, और हाइड्रोजन परमाणु तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री हो जाएगा। अगला हम पढ़ेंगे एलिलिक हाइलाइट। एलिलिक हाइलाइट। एलिलिक हाइलाइट क्या होते हैं? ऐसे हाइलाइट जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिलिक हाइलाइट। देखो ये कार्बन कार्बन द्विआबंध है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, ये कार्बन कार्बन द्विआबंध है, अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से अगर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एलिलिक हाइलाइट। देखो ये कार्बन कार्बन द्विआबंध हो गया, ये अगला sp3 संकरित कार्बन परमाणु है, इससे हाइड्रोजन जुड़ गया, इसका मतलब ये क्या है? एलिलिक हाइलाइट। अब इसका नामकरण यहाँ से करेंगे, 1 2 3, 3 ब्रोमो, और 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप, तो नाम हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, देखो कार्बन कार्बन द्विआबंध से अगले sp3 का संकरित कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका मतलब ये कौन सा हाइलाइट है? एलिलिक हाइलाइट। नाम नंबर बताओ, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4। 1 क्लोरो, 2 ब्यूटीन, चाहे ब्यूट 2 इन। ठीक है, ये एलिलिक हो गया। अगला पढ़ेंगे हम वाइनिलिक हाइलाइट। एलिलिक में हमने क्या पढ़ा? ऐसे हाइलाइट जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, वो एलिलिक होगा। वाइनिलिक में ये होता है कि कार्बन कार्बन द्विआबंध से किसी एक कार्बन परमाणु, चाहे हम यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दें चाहे यहाँ पे जोड़ दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वाइनिलिक हाइलाइट। देखो ये कार्बन कार्बन द्विआबंध है, ठीक है, अब हम चाहे यहाँ पे जोड़ दें हाइड्रोजन चाहे इधर जोड़ दें, इसे हम क्या बोलेंगे? वाइनिलिक हाइलाइट। इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमो एथीन। समझ में आया? अब हेलो एरीन क्या है? हेलो एरीन पूछा जाए या फिर एरिल हाइलाइट बोला जाए, या फिर नाभिकीय हाइड्रोजन व्युत्पन्न बोलते हैं। नाभिकीय हाइड्रोजन व्युत्पन्न। ठीक है, ये क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक रिंग से सीधे अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेलोएरीन बोलते हैं, या फिर एरिल हाइलाइट बोलते हैं, या फिर नाभिकीय हाइड्रोजन व्युत्पन्न बोलते हैं। या फिर इसकी एक और डिफिनीशन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देने पे जो प्राप्त होता है उसे नाभिकीय हाइड्रोजन व्युत्पन्न या एरिल हाइलाइट या हेलोएरीन कहते हैं। या फिर एरिल या एरीन्स के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? हेलो एरीन्स कहते हैं। ठीक है, चाहे एरीन्स के हाइड्रोजन व्युत्पन्न बोल दिया जाए उसको हेलो एरीन्स बोलते हैं, या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित कर देने पे, या फिर एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर देने पे जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? एरिल हाइलाइट कहते हैं, या फिर नाभिकीय हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है, अगला बेंजाइलिक हाइलाइट क्या होता है? अगला हम क्या पढ़ेंगे? बेंजाइलिक हाइलाइट।
ये एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक रिंग से जुड़े अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हाइलाइड। एरोमेटिक रिंग से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हाइलाइड। अब इसका नाम क्या है? बेंजिल ब्रोमाइड। नाम क्या है इसका? बेंजिल ब्रोमाइड। अब क्या क्या पढ़ा एक बार देख लो पूरा। सबसे पहले हमने पढ़ा है हैलोएल्केन, ठीक है। हैलोएल्केन में हमने बताया एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? हैलोएल्केन कहलाते हैं। या फिर एलिफैटिक संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर देने पे जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? हैलोएल्केन्स कहते हैं। जैसे कि ये तुम्हारा क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर दो। देखो ये क्या है? हैलोएल्केन, जहाँ पे एक्स क्या है? एक्स क्या है? हाइड्रोजन परमाणु है ना, एक्स हाइड्रोजन परमाणु है। अगला हैलोएल्केन का वर्गीकरण या एल्किल हाइलाइड का वर्गीकरण बोला जाएगा। इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। कौन कौन सी? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री मतलब प्राथमिक एल्किल हैलाइड या प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? जिन हैलोएल्केनों में हाइड्रोजन परमाणु प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक एल्किल हाइलाइड कहते हैं। द्वितीयक एल्किल हाइलाइड बोला जाए या सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड बोला जाए या 2 डिग्री बोला जाए तो जिन हैलोएल्केनों में हाइड्रोजन परमाणु किस कार्बन परमाणु पे जुड़ा हो? दूसरे कार्बन परमाणु पे जुड़ा हो, द्वितीय कार्बन परमाणु पे जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड कहते हैं। 3 डिग्री क्या होता है? जिन हैलोएल्केनों में हाइड्रोजन परमाणु तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड कहते हैं, ठीक है। अगला हमने बताया हैलोएल्कीन क्या है। अब इसका नाम हमने पहले ही बता दिया है, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोएथेन, इसका 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसका हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। अब अगला हमने बताया हैलोएल्कीन। तो हैलोएल्कीन क्या होता है? एल्कीन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं? हैलोएल्कीन कहते हैं। एल्कीन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है? हैलोएल्कीन। एल्कीन जैसे कि एथीन ले लो, ये एथीन है, इसका एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा के क्या जोड़ देना है? कोई भी हाइड्रोजन, चाहे Cl, चाहे Br, चाहे I, चाहे F, ठीक है। अब इसका नाम अभी हमने बताया था, क्या नाम है? क्लोरो एथीन। हैलोएल्काइन पूछा जाएगा तो क्या बताना है? बताओ। एल्काइन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? हैलोएल्काइन कहते हैं, ठीक है। अगला हमने बताया एलिलिक हाइलाइड। एलिलिक हाइलाइड क्या होता है? कार्बन कार्बन जिन हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एलिलिक हाइलाइड। देखो कार्बन कार्बन द्विआबंध से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, इसे हम क्या बोलेंगे? एलिलिक हाइलाइड। अगला है वाइनिलिक हाइलाइड। वाइनिलिक हाइलाइड में अभी हमने बताया था क्या होता है? कार्बन कार्बन द्विआबंध से किसी भी एक कार्बन परमाणु से अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाइनिलिक हाइलाइड बोलते हैं, ठीक है। एरिल हाइलाइड बोला है तो हैलोएरीन्स के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को एरिल हाइलाइड बोलते हैं या हैलोएरीन्स बोलते हैं या फिर नाभिकीय हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहते हैं। एरोमेटिक रिंग से सीधे अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसे हम हैलोएरीन्स कहते हैं, ठीक है। अगर उसकी पार्श्व श्रृंखला में जुड़ता है, देखो एरोमेटिक रिंग से जुड़े अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं बेंजाइलिक हाइलाइड। बंद करो।